तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी के कारण एक व्यक्ति 16 रुपए खर्च करके 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मात्रा बराबर होता है खर्च अपॉन रेट, खर्च अपॉन दर या कह सकते हैं रेट। अगर मैं खर्च की बात करूं तो खर्च बराबर होगा मात्रा इंटू रेट, यानी कि क्वांटिटी इंटू रेट। सिंपल सा है। आप एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप गए मार्केट में आलू खरीदने के लिए और आलू का जो रेट है वो 20 रुपए पर केजी है, तो आपने 5 किलो आलू खरीदा, तो आपके जेब से कितना खर्च होगा, है ना। तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 5, यानी कि क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट हो जाएगा। तो खर्च इक्वल टू क्या होगा क्वांटिटी इंटू रेट। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 किलो मात्रा अधिक खरीदता है, तो खर्च कितना रुपए करता है, जैसे मान लीजिए 16 और 16, पहले से 2 रुपए जो है रेट में कमी हो गई, पहले से 2 रुपए रेट में एक्स मान लेते हैं, यहां भी एक्स मान लेते हैं। अब देखिए x-2 होगा यहां या x-2 यहां होगा, तो ऑब्वियसली बात है जब हर अगर छोटा हो, हर अगर क्या हो छोटा हो तो मान बड़ा आता है, मान क्या आता है बड़ा आता है। अगर हर बड़ा हो तो मान क्या आएगा छोटा आएगा। तो ऑब्वियसली बात है अगर हम माइनस करेंगे 2 से तो हर क्या होगा छोटा होगा, है ना। हर अगर छोटा होगा तो मान बड़ा होगा, यानी कि बड़े में से छोटा क्या होगा घटेगा, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहां पे देखते हैं, यहां हो गया माइनस और कितना 4 kg क्वांटिटी, यही किए हैं, क्वांटिटी 4 है, ये देखिए मात्रा 4 है, 4 किलो अधिक खरीदता। अधिक मतलब क्या, दोनों का डिफरेंट, जो पहले खरीदते थे और जो बाद में खरीदते थे दोनों का क्या डिफरेंस। अब देखिए यहां पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर जो है उसका वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये काफी लंबा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जो है बेटर है ऑप्शन से ट्राई कीजिए। तो ऑप्शन से अगर मैं ट्राई करूं 6 अगर मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं, तो 6 से ये पूरा क्या हो जाएगा पॉइंट में जाएगी वैल्यू, तो पॉइंट में तो आएगा नहीं आंसर। चलिए 6 ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं बात करूं 5 देख लेते, 5 भी नहीं होगा, 5 पॉइंट में वैल्यू आएगी, है ना। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो 3 भी नहीं होगा। डायरेक्ट ये लगा सकते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना, जो कंडीशन को सेटिस्फेक्शन कर रहा है कि नहीं। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, बिना कंडीशन चेक किए हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 4 रख के देखते हैं, तो 4 हो गया 4 - 2 -16 बटे क्या हो जाएगा 16 बटा ये हो गया आपका 4। अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा 16/2 -16/4, तो ये क्या हो जाएगा 8 और ये क्या हो गया 4, तो 8 - 4 कितना हो गया 4, यानी कि कंडीशन क्या हो गई सेटिस्फेक्शन हो गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सी जो है वो राइट आंसर है। चलिए इसी बेसिस पे जो है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, कह रहा है अंडों की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 66 रुपए खर्च करके 1 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है, तो जो है प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल कीमत ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे वही कॉन्सेप्ट है, मात्रा इक्वल टू क्या होगा खर्च अपॉन रेट, खर्च अपॉन रेट। अब देखिए 50 पैसे कमी है 66 रुपए है, तो यहां भी 66 लिख दिए, यहां भी 66 लिखे,
दिए। अब देखिए ये रुपीज है और जो है यहाँ 50 पैसे है, 50 पैसे है, तो इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लिए है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 रुपीज हो गया है ना। रुपीज ये जो है रुपीज में है क्वांटिटी, और ये क्या था पैसे में था, तो पैसे को क्या कर दिए रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो रेट पहले क्या हो गया माइनस हो गया, मैंने पिछले कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे हो गया 0.5 और माइनस एक्स, और 1 डजन है, सारे डजन की ही बात कर, देखिए ऑप्शन में भी डजन है, तो डजन को दर्जन को जो है चेंज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या ये 5 से कटेगा, क्या ये 5 से कटेगा, नहीं 5 से कटेगा नहीं। क्या ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, देख लेते हैं 6 से तो कट रहा है, चेक कर लेते हैं। तो 66, और यहाँ 6 में से 0.5 घटा दिए, यहाँ 66/6 कर दिए, तो 66 अपॉन क्या हो गया 5.5 हो गया, और ये कितना हो गया 11 हो गया, कट कर दिया 11 हो गया। तो पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा 10 है ना, 5 हो गया, और ये कितना हो गया 6 हो गया, इसको कट कर लीजिए 2 हो गया, तो ये हो गया 12 माइनस क्या 11, यानी कि 1 आ गया, और यहाँ भी कितना है 1 है। अपने का कंडीशन क्या है सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो अब चेक करने की जरूरत है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा, डी होगा नहीं, है ना चीजें। तो आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, अगर अब भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, 1-2 क्वेश्चन और करा देंगे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं एक कॉन्सेप्ट और है जेएसएम का। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर जो है इसका जेएसएम मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। एक चिड़ियाघर में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ खरगोश हैं और कुछ बिल्लियां हैं, यानी कि खरगोश और बिल्ली। प्रत्येक खरगोश जो है 9 रोटियां खाती है और प्रत्येक बिल्ली 11 रोटी खाती है, यानी कि खरगोश जो है 9 रोटी खाती है और बिल्ली जो है 11 रोटी खाती है। तो हम कह सकते हैं, यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 + 2। आपको पिछले क्लास में जो है जेएसएम बताया था, तो उसी मेथड पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 11। 9 + 2 मिनिमम तो 9 खाएगी ही। अब कह रहा है प्रत्येक 9 रोटी खाते, प्रतिदिन कुल रोटियों की खपत जो है 560 है, यानी कि खपत जो है 580 है। अब कह रहा है कि जानवरों की संख्या 60 है, यानी कि जानवर जो है कितना है, जानवर 60 है। अब जो है 9 रोटी तो मिनिमम खाएगी है ना। देखिए मिनिमम के कॉन्सेप्ट में क्या है, 9 रोटी तो मिनिमम खाएगी ही, यानी कि खरगोश भी 9 रोटी खाएगी और बिल्ली भी क्या करेगी 9 रोटी तो मिनिमम खाएगी ही। अब देखिए 9 रोटी अगर खाती है तो 60 जानवर में कितने रोटी खा लेगी, यानी कि 60 इंटू कितना हो जाएगा 9, यानी कि 540। क्लियर है, तो 540 हो गया, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक्स्ट्रा हो गया 40 है ना। और यहां पे कितना है, बिल्ली का एक्स्ट्रा कितना है 2 है, तो हम कह सकते हैं 2 एक्स्ट्रा बराबर 40 है ना। 1 एक्स्ट्रा बराबर कितना 20 हो गया, 1 एक्स्ट्रा बराबर कितना हो गया 20। जो एक्स्ट्रा होता है उसी का आंसर आता है। तो यहाँ पे बिल्लियों की संख्या कितनी हो गई, अगर मैं बात करूं कैट कितना हो गया, कैट हो गया आपको 20। और अगर मैं खरगोश की बात करूं यानी कि रैबिट की बात करूं तो कितना हो जाएगा, टोटल 60 जानवर हैं, 60 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिल्लियों की संख्या कितनी है, तो बिल्ली की संख्या पूछ रहा है, यानी कि कैट पूछ रहा है, तो कैट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं इस बेसिस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखते हैं इस बेसिस पे और एक क्वेश्चन करते हैं। एक फैक्ट्री में कुल कर्मचारी 80 कुल कर्मचारी हैं, यानी कि कर्मचारियों की संख्या जो है वो कितने हैं 80 हैं। प्रत्येक पुरुष को 9 रुपए
और प्रत्येक महिलाओं को 23 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। टोटल जो है वर्कर जो हैं वो कितने हैं? टोटल वर्कर जो है कितने हैं यहाँ पे? 80। कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 80 है। और मेल को कितना रुपए मिलता है? मेल को मिलता है 19 रुपए और फीमेल को मिलता है 23 रुपए। ज्यादा पैसा मिल रहा है, महिलाओं को ज्यादा पैसा मिल रहा है ना? क्या बात है। तो सिंपल सी बात है, जेएसएम लगा देंगे। मिनिमम 19 और 4 23, समझ में आ गया होगा आपको। 19 रुपए तो मिनिमम आएंगे। तो 80 वर्कर का जो है कितना खर्च आएगा? तो क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 80 इंटू 90, ये कितना हो जाएगा? 1520 मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना? और जो है मजदूरी, कुल मजदूरी कितनी है? 1600 है, यानी कि 1600 में से 1520 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 80, है ना? अब देखिए एक्स्ट्रा कितना है? 80 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा आया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है? 4 है ना? तो हम कह सकते हैं 4 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू क्या? 20, है ना? ये किसका आया है एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा आया है फीमेल का। एक्स्ट्रा किसके आया? फीमेल का आया है। तो फीमेल का कितना रुपीज हो गया? 20 रुपये। मतलब सॉरी, महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? ये संख्या आता है, महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 20 रुपये 20। तो मेल की संख्या कितनी हो जाएगी? मेल की संख्या हो जाएगी टोटल 80 में से अगर 20 अगर फीमेल है तो मेल कितना हो जाएगा? मेल हो जाएगा 60 और फीमेल कितना हो जाएगा? 20। देखिए टोटल कितना हो गया? टोटल 80 हुआ कि नहीं? हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? ए जो है राइट आंसर है। अभी तक जो है 8 पार्ट की वीडियो डल चुकी है और ये 9वां पार्ट है। अभी तक जो है 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले 8 पार्ट जाकर देख लीजिए और उसके बाद जो है 9वां पार्ट देखिए, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। मैं स्लो से करा रहा हूं ताकि जो बिगिनर्स बच्चे हैं, जो जिनको मैथ समझ में नहीं आती है, वो धीरे धीरे जो है अपना सीखते रहेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। इतना तो बनता है चीजें, हम इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं और इससे भी बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।